अच्छा स्वामी जी देखिए, हम रोजाना इंडिया टीवी के जरिए, आपके जरिए लोगों से कहते हैं भाई चैलेंज लेना तो योग का चैलेंज लो, कुछ एक्सरसाइज करने का, वर्कआउट करने का चैलेंज लो, उपवास करने का चैलेंज लो। लेकिन आजकल बड़े अजीबो गरीब चैलेंज लिए जा रहे हैं। कोई मोमोज चैलेंज ले रहा है, कोई वन चिप्स चैलेंज ले रहा है, और इसकी वजह से पानी पूरी चैलेंज भी है। पानी पूरी चैलेंज भी, ठीक है, एक और मीनाक्षी ने ऐड कर दिया इसमें। और मुश्किल ये है स्वामी जी कि इसमें कई बार लोगों की जान चली जा रही है। तो खासकर जो हमारी नौजवान पीढ़ी है स्वामी जी, जरा उसको समझाइए कि चैलेंज कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना है, और कैसे इसकी वजह से आंत में जो अच्छे बैक्टीरिया वो खत्म हो जाते हैं। अरे चैलेंज इस बात का लो कि 2047 से पहले भारत को विश्व गुरु बनाना, और उसमें मुझे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, अनुसंधान के रूप में, कृषि के रूप में, उद्योग के रूप में, सर्विसेज के रूप में, मुझे अपनी सेवाओं के द्वारा ये कीर्तिमान स्थापित करना है। अब कुछ लोग हिंदुस्तान में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। किस बात का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे? मूछ बढ़ाने का। ये कोई बहुत बहादुरी का काम है, ठीक है, मूछ रखो, अच्छी लगती है तो। नाखून बढ़ाने का, बाल बढ़ाने का। अरे चैलेंज करना है, लेना है तो जो है वो आयरन मैन वाला चैलेंज लो। तो चैलेंज अच्छे भी होते हैं, और ये कोई चैलेंज नहीं होते, ये तो मूर्खतापूर्ण हरकतें हैं, इनको चैलेंज नहीं कहेंगे। तो ऐसे कुछ लोग कितने टमाटर खा गए, कितने अंडे खा गए, कितने प्याज खा गए, प्याज भी खाए और ऊपर से जूते भी खाए, ऐसे तो ये सब काम करते हैं लोग। तो ये चैलेंज जो है ना, गड़बड़ घोटाला है। तो देखो, ये तो पेट के लिए ना, जैसे मैंने कहा पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन। तो चैलेंज इस बात का ले कि मुझे 100 साल तक बीमारियों को अपने भीतर प्रवेश नहीं देना। नो एंट्री फॉर डिजीज, नो एंट्री फॉर स्ट्रेस, नो एंट्री फॉर नेगेटिविटी, नो एंट्री फॉर लेजीनेस। प्रमाद को कोई स्थान नहीं, अज्ञान को, श्रद्धा को, अकर्मण्यता को, अशुभ को कोई स्थान नहीं मेरी जिंदगी में। ऐसे चैलेंज ले कि मैंने ऐसी जिंदगी जी है कि मैंने एक भी बार बीमारियों के सामने घुटने नहीं टेके, बुराइयों के सामने, नशे के सामने मैं कभी झुका नहीं, उसके सामने कभी आकर्षित नहीं हुआ, उसके जंजाल में फंसा नहीं। ये है चैलेंज। तो सारे संघर्षों के बीच में आगे बढ़ना। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और देखो, और इस चैलेंज के चक्कर में स्वामी जी बहुत एसिडिटी लोगों को हो रही है। हम इसलिए बता रहे तो हैं। कब्ज के बाद एसिडिटी खत्म करने के उपाय भी बता दीजिएगा। हाँ, अब 100 गोलगप्पे खाएंगे तो फिर तो उल्टा आएगा ही। शरीर कहता है अरे मेरे ऊपर अत्याचार, क्रूरता, जुल्म, ज्यादती मत करो। फिर भी आदमी अपने शरीर पर, अपने तन पर, अपने मन पर, अपने जीवन पर कितनी क्रूरता, जुल्म, ज्यादती करता है। तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या करें? तो सुबह उठ करके जीरा, धनिया, सौंफ का पानी पिए, बड़ा ज़बरदस्त होता है। हम रोज़ ये रखते हैं सामने, ये कोई प्रदर्शन के लिए नहीं रखा हुआ, और ये फ्रेश भी रखा हुआ। आज हरड़, बहेड़ा, आंवला बहुत लोगों ने फ्रेश पहली बार देखा होगा। यही दिखाओ बच्चों, हरड़, बहेड़ा, आंवला बड़े ज़बरदस्त हैं, फ्रेश। फिर उधर दूधी आप देख रहे हो, छोटी बड़ी दूधी, और उसके बगल में है संजीवनी घास। किसको कितना ही भयंकर अल्सर हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, अंदर से घाव हो गए, वो सारे घाव भर देता है। और एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा अविपत्तिकर चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, शंख, कपर्दक, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टि बराबर मात्रा में लेकर के, और सबको मिला करके 2-2 ग्राम सुबह शाम खा लें, एसिडिटी खत्म। मुक्ता, शुक्ति, कामदुधा, मोती, पिष्टि बराबर ले लें। किसी को चूर्ण खाने में अच्छा नहीं लगता, इसको शहद के साथ ऐसे कैप्सूल में भर के रख लें, 500 मिलीग्राम के, और सुबह शाम खा लें। और किसी को दवाई खानी अच्छी नहीं लगती, मत खाओ ना, तो क्या करो? देखो बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ। सौंफ का पानी पियो, मुलेठी का पानी पियो। चलो छोड़ो, अब सौंफ मुलेठी का भी कहाँ भिगोएंगे, कहाँ पिएंगे। पीपल के पत्तों का रस, पीपल, बेल और शीशम, एसिडिटी का। पहले तो हम ये देते थे खाली ब्लीडिंग में और कोई रक्तस्राव हो रहा उसमें ही। मैंने देखा ये नया प्रयोग है, और 50 साल के बाद में ये रहस्य मुझे पता लगा
तो कितने कितने वर्षों के अनुभव से जो हमें पता लगता है, हम सहज रूप में इंडिया टीवी पर कह देते हैं। शीशम, बेल और पीपल के पत्तों का रस पीने से भयंकर एसिडिटी, भयंकर कोलाइटिस और अल्सर तक अंदर से हील हो जाता है। एलोवेरा तो हमने पहले बताया था, एलोवेरा और वीटाग्रास का मैंने पहले कई बार जिक्र किया हुआ, और उसमें थोड़ा सा हनी और मिला दो तो बड़ा टेस्टी हो जाता। हनी भी घाव भरता है, बाहर भी कहीं चोट लग जाए उस पर शहद लगा दो। जितने भी शुगर है ना, जैसे युद्ध में सैनिक होते हैं तो चीनी भी ऐसी छिड़क देते हैं। अच्छा, चीनी का ये बारीक जानकारी पाउडर नहीं थी कि वो भी शहद एकदम जो है ब्लड अच्छी क्लोटिंग का healing काम power करता रखता है। चोट भर जाती घाव है को स्वामी जी। ये तो हमने एम्स के अंदर जो है स्टडी भी की, रिसर्च किया हुआ है पूरा। तो बाहर से शहद लगा दो, सबसे ज़्यादा हीलिंग। बीटाडीन आदि से जो लोग लगाते हैं उसके ऊपर कंपेरेटिवली क्या, बीटाडीन से ज़्यादा अच्छा घाव भरता है। तो एलोवेरा में थोड़ा सा हनी मिला करके पी लो तो पूरा अंदर के घाव भी भर जाते हैं। एलोवेरा की भी एक कैपेसिटी है, वो भी हीलिंग कैपेसिटी बड़ी ज़बरदस्त है। तो अब अल्सर तो किसी को नहीं रहेगा, और कोलाइटिस हो जाए तो कोलोग्रिट खा लो। कोलाइटिस और इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसमें फिर अल्सर भी होता है, बहुत ज़्यादा पित्त भी रहता है, और किसी किसी को हाइटिस हर्निया भी होता है। ऊपर रात को सोते समय मुंह से पानी निकलता रहता है, खट्टा खट्टा खाना ही बाहर निकलता रहता है। तो जिनको वो भी हो तो वो भी ये प्रयोग कर लेना जो अभी बताए हमने एसिडिटी के लिए। और एसिडिटी ज़्यादा लंबे समय तक रहती है तो अल्सर बन जाते हैं, और वो आंतों तक फैल जाए, पूरी नीचे तक चली जाए छोटी बड़ी आंत में, तो कोलाइटिस हो जाता है। माने स्वामी जी, पित्ताशय कब्ज से और शुरू हुआ, आमाशय से शुरू हुआ, छोटी आंत और बड़ी आंत तक पहुंच गया और रोग, तो उसको अल्सर और अल्सरेटिव कोलाइटिस बोल देते हैं। फिर नीचे तक उसमें फिर हम ये कोलोग्रिट देते हैं, फिर कुटजारिस्ट, और कुटजारिस्ट के साथ साथ 4-4 गोली कुटज घनबटी की दे देते हैं। और खास बात ये कि कुटज जो है ना, कोलाइटिस को ठीक करने के साथ अर्थराइटिस को भी ठीक करता है, ये एक खास बात है उसकी। तो लोग बहुत परेशान रहते हैं, खाते ही टॉयलेट भागते हैं, और कहते हैं फिर जो ऐसा करते हैं उनके शरीर में सबका ताकत पेट खत्म सेट हो होगा जाती है, स्वामी जी आज। चिकना पदार्थ टॉयलेट से निकलता है, उनकी आयु भी कम हो जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।